गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुक लो। तो आइए शुरू करते हैं अपने 6 दिसंबर का डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर। ओके, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विच स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज लॉन्च्ड अ वुमन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट टू इंश्योर सेफ एंड हाइजीनिक डेस्टिनेशन फॉर वुमन। किस राज्य के पर्यटन विभाग ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित करने वाले वुमन फ्रेंडली टूरिज्म की परियोजना शुरू की? किसने की है? केरला राज्य ने शुरू की है। ओके फ्रेंड्स, देखो अभी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है। जो डिफेंस ग्रुप जो डिफेंस के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको बोलूंगा कि आप लोग जाके आज ही B-21 फाइटर जेट के बारे में खुद से पढ़ो। ओके, B-21 फाइटर जेट जो कि आज से 2 पीढ़ी के बाद का फाइटर जेट है। मतलब इतनी तकनीकी सुविधा है कि इसको कोई भी रेडार कैच नहीं कर सकता। मतलब इसमें डिस्टेंस मेंशन नहीं है, कितने भी डिस्टेंस तक फायर कर सकता है। ओके, और ये अपने पास जितने अभी फाइटर जेट हैं, ओके, उनसे ज्यादा वजन कैरी किया जा सकता है B-21 में, और साइज में कॉम्पैक्ट है। तो अगर आपको इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है तो आप इसके बारे में खुद से एक बार अच्छे से डिटेल में पढ़िए। और मैं बहुत ही जल्दी B-21 के ऊपर एक पूरा वीडियो निकालूंगा कि ये काम कैसे करता है और इसका मैकेनिज्म कैसे है। ठीक है, चलिए आइए देखिए। फर्स्ट स्टेट मतलब वो कौन सा स्टेट है जिसने खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? कौन बन गया? केरला बन गया। टूरिज्म फैसिलिटेशन सेंटर का आपका केरला में है। फर्स्ट ह्यूमन मिल्क बैंक आपका केरला में है। फर्स्ट सोलार ट्रेन आपकी केरला में चली है। डिजिटली लिटरेट विलेजर विलेज का है आपका पुआला, क्या नाम है? पुलमपारा। डिजिटली लिटरेट विलेज का मतलब है कि उस गांव में हर जगह एजुकेशन डिजिटली प्रोवाइड करवाई जा रही है। ओके, कुलालंपर। निपोन गोस्वामी passed away recently. He was related to which of the following field? वो कौन थे? वो फिल्म के फील्ड से रिलेटेड थे, निपोन गोस्वामी। और हाल ही में जिनका निधन हुआ, जैसे आपके सपन सेन गुप्ता म्यूजिक डायरेक्टर थे। पिनाकी चौधरी बंगाली फिल्म डायरेक्टर थी। बी शेख अली एक इतिहासकार थे। सैयद रिजवी आपके पॉलिटिशियन थे। समर बनर्जी आपके फुटबॉलर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who has been appointed as the chairman of the Civil 20 C20 as an official engagement group of the G20? G20 के आधिकारिक जुड़ाव समूह सिविल 20 C20 के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है माता अमृतानंद मई को नियुक्त किया गया है। चलिए बार बार नेक्स्ट पेज पे काहे पहुंच जाता है? देखो, G20 क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन। डेवलप्ड नेशन का मतलब होता है कि जो देश विकसित है, जैसे आपका अमेरिका हो गया। ओके, अमेरिका, चाइना वगैरह क्या है? डेवलप्ड नेशन में आते हैं। और इंडिया हमारा डेवलपिंग नेशन में आता है। ठीक है। G20 G20 समिट 2023 कहाँ होगा आपका? इंडिया में होगा। G20 में अलग अलग ग्रुप कौन से? वुमेन 20 का ग्रुप है उसके अंदर। सिविल 20 का है। सेंट्रल बैंक के गवर्नर होते हैं और आपके फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं इस ग्रुप में। ओके, मतलब टोटल G20 में क्या होता है? वुमेन 20 का ग्रुप होता है, सिविल 20 का ग्रुप होता है, सेंट्रल बैंक के गवर्नर होते हैं और फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। Who has authored the book titled Delhi University Celebrating 100 Glorious Years? दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक किसने लिखी? किसने लिखी है? हरदीप सिंह पुरी ने लिखी है। माइंड मास्टर किसने लिखा है? विश्वनाथन आनंद ने लिखा है। कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी किसने लिखी है? साहिल सेठ ने लिखी है।
फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस किसने लिखा है? विपिन विपिन बिमल जलन ने लिखी है। अंबेडकर अ लाइफ किसने लिखी है? शशि थरूर ने लिखी है। द हीरो ऑफ टाइगर हिल्स किसने लिखा है? योगेंद्र सिंह यादव ने लिखा है। चलिए, और मैं बोलूंगा कि आपको ये वाली बुक पढ़नी चाहिए, रेकमेंड करता हूँ मैं, द हीरो ऑफ टाइगर हिल्स, क्योंकि ये कारगिल के युद्ध की एक कहानी है। ठीक है, चलिए, टाइगर हिल की। और आपने उसके ऊपर मूवी भी देखा होगा, ऋतिक रोशन ने लक्ष्य मूवी निकाली थी, जिस पहाड़ पे वो जाता है उसका नाम होता है टाइगर हिल। ठीक है। इंडिया हैज कंट्रीब्यूटेड हाउ मच डॉलर टू द यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट फंड फॉर द काउंटर टेररिज्म। भारत ने आतंकवाद से निपटने के लिए यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट फंड में कितने डॉलर का योगदान किया है? कितने डॉलर का योगदान किया है? 5 लाख डॉलर का योगदान किया है। ओके। यूनाइटेड नेशंस की यूनिवर्सिटी कहाँ पे? आपके टोक्यो जापान में है। यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस का नाम क्या है? ब्लू हेलमेट है। यूएन जनरल असेंबली 77 चेयरमैन, ओके, उसके चेयरमैन कौन है? कसाबा कोरोसी। यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी केन्या में। आपको ये मालूम होगा कि जापान की खुद की कोई फोर्स नहीं है, उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। With which country India will celebrate 50 years of diplomatic relations in the year 2023? वर्ष 2023 में भारत किस देश के साथ 50 साल के राजनयिक संबंधों का जश्न मनाएगा? किस देश के साथ? कतर के साथ में मनाएगा। ठीक है। कतर की राजधानी क्या है? दोहा है, और वहां की करेंसी रियाल है। ओमान की राजधानी मस्कैट है, और वहां की करेंसी रियाल, वहां की भी करेंसी रियाल है। बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा है। जॉर्डन की राजधानी अमन है, एंड लेबनान की राजधानी बेरूट है। चलिए ऑप्शन देखिए। हाउ मेनी लाख रुपीज विल बी फाइंड फॉर नॉट फॉलोइंग द रूल्स ऑफ एम्बुलेंस ऑन दी हाईवे? हाईवे पर एम्बुलेंस के नियमों का पालन नहीं करने पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगेगा? कितने लाख रुपए का? 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। एम्बुलेंस के नियम जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जैसे कि इनकेस आप लोग अगर कहीं बाइक वाइक लेके जा रहे हैं, मैं मान लेता हूँ, मान लो ये एक रोड है, ठीक है, वो नियम क्या है मैं आपको वो भी बता देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, बाकी जाके आप पढ़ लेना। मान लो यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां हैं, ठीक है, बहुत सारी यहाँ पे गाड़ियां हैं, और बीच में कहीं यहाँ पर आपका आ गया एम्बुलेंस। ओके, एम्बुलेंस आपका आ गया। अब एम्बुलेंस को जाने के लिए चाहिए रास्ता, तो उसका नियम क्या होगा मालूम है? कि आपको आपकी गाड़ी साइड में लगानी होगी, ताकि ऐसे लगानी होगी ताकि एम्बुलेंस को रास्ता मिल सके। मीन्स जितनी भी गाड़ियां होंगी इस फॉर्म में लगाई जानी चाहिए। समझ गए? इस फॉर्म में अगर गाड़ियां लगती हैं तो कहीं जाके आपके एम्बुलेंस को रास्ता मिलेगा निकलने के लिए। और यह होना भी चाहिए कि देश में ट्रैफिक की वजह से अगर कोई एम्बुलेंस में मर गया तब क्या किया जाएगा? लोगों की जान बचाने के लिए लोगों को सहयोग देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते, और बाकी इसके रूल्स में बहुत सारे पॉइंट्स है, आप उसको खुद जाके अच्छे से ऑनलाइन पढ़ लेना। विच स्टेट गवर्नमेंट लक्ष्मी भंडार स्कीम बैग्स स्कॉच अवार्ड इन वुमन चाइल्ड डेवलपमेंट कैटेगरी? किस राज्य सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना को महिलाओं बाल विकास श्रेणी में स्कॉच अवार्ड मिला है? किस राज्य को मिला है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल को मिला है। चलिए, वेस्ट बंगाल में कितने जिले हैं? 30 जिले हैं। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल कौन सा है? आपका वेस्ट बंगाल है। लक्ष्मी भंडार योजना में क्या होता है? 25 से 60 साल की एज की वुमन को 500 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे, और अगर वो SC ST वर्ग से तो उनको 1,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। चलिए, विच एडिशन एनुअल इंडिया स्वीडन इनोवेशन डे 2022 सेलिब्रेटेड ऑन 27 अक्टूबर? 27 अक्टूबर को कौन से संस्करण का वार्षिक इंडिया स्वीडन इनोवेशन डे 2022 मनाया गया था? ओके, तो यहाँ पे था आएगा। ये अक्टूबर का क्वेश्चन लगता है टाइपिस्ट ने गलती से यहाँ पे डाल दिया होगा, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आपका 9। चलिए, 9वां संस्करण मनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए।
According to a report in Statista, which country's Minister of Defense is world biggest employer with 2.92 million people? स्टैटिस्टा की एक रिपोर्ट के अनुसार 2.92 मिलियन लोगों के साथ किस देश का रक्षा मंत्रालय दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो कौन है आपका? इंडिया। देखो अभी इंडिया ने रिसेंट में एक और रिपोर्ट निकाली है, जो रिपोर्ट ये दिखाता है कि कौन से देश को उसके देश के धर्म के ऊपर से खतरा हो सकता है, धर्म की वजह से। तो उसके अंदर इंडिया ने खुद का नाम नहीं रखा है। बस मेरा आपसे सवाल ये है कि उसने यूएसए को कौन सा रैंक दिया है, यूएसए का रैंक कौन सा है उसका। ओके, तो आप इस रैंक को बताइए कमेंट सेक्शन में, और इस रिपोर्ट का नाम भी बताइए। द टू डे चितान शिविर ऑफ होम मिनिस्टर वॉज हेल्ड इन विच स्टेट? गृह मंत्रियों का 2 दिवसीय चिंतन शिविर किस राज्य में आयोजित किया गया? कहां पे किया गया? हरियाणा राज्य में आयोजित किया गया। चलिए, जितने भी राज्य के गृह मंत्री थे उनका शिविर कहां पे लगा है? हरियाणा में लगा है। सभी राज्यों का शिक्षा मंत्री का शिविर कहां लगा है? गुजरात में लगा है। चाराबाई योजना कहाँ की? आपकी हरियाणा की है। सुषमा स्वराज अवार्ड कहाँ आपकी? हरियाणा का है। सुषमा स्वराज बस अड्डा आपका अंबाला में है, एंड सुषमा स्वराज भवन केंद्र आपका नई दिल्ली में है। अब मेरा सवाल यह है कि हु इज द सुषमा स्वराज? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ C-295 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन विच स्टेट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में C-295 विमान निर्माण के संयंत्र की आधारशिला रखी है? कहाँ रखी है? गुजरात में रखी है। टाटा एयरबस कहाँ पे आपका वाहन निर्माण संयंत्र, मतलब ये वाहन बनाएगा। ओके, कहाँ पे इसका फैक्ट्री? गुजरात में। चलिए, 369 foot tall Shiva statue called विश्वास स्वरूपम has been built in which state? नाथद्वारा। विश्वास स्वरूपम नामक 369 फुट ऊंची शिव प्रतिमा किस राज्य के नाथद्वारा में बनाई गई है? किस राज्य में? राजस्थान में बनाई गई है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर आपका डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर मीन 6 नंबर खत्म होता है। हालांकि मैंने 3 दिन नहीं लिया था लेक्चर, मीन्स आई थिंक 3, 4, 5 मैंने लेक्चर नहीं लिया था। ओके, और आज 6 को मैंने लिया है। और आपको कल शाम तक मीन 7 दिसंबर तक माई बुक लो के एप्लीकेशन पर जाइए। वहां से 1 से लेके 30 नवंबर तक की सारी करंट अफेयर्स एक साथ कंबाइन होगी। लगभग 450 क्वेश्चंस मैंने उसके अंदर डाले हैं। जिस दिन मेरा गैप हुआ था वो भी क्वेश्चंस मैंने डाले हैं उसके अंदर। ओके, फिर उसके बाद में आपका टॉप 100 करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन मिल जाएगा, वो भी नवंबर मंथ का। वो दोनों आप लोग पढ़ लेना, उसका प्रिंट मार के पढ़ लेना, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टाटा, बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।